यहां उपस्थित सभी, क्योंकि जैसा भी कैलाश जी ने बताया, यहां कोई एक हिस्सा नहीं बैठा, सोयाबीन की या खेती से जुड़े हुए सभी अंग यहां मौजूद हैं। ऐसे मेरे सभी बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, बहुत उपयोगी चर्चा आज हुई है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो हसरत है कि सूरत बदलनी चाहिए, और इसलिए हम सब यहां बैठे हैं। यहां प्रगतिशील किसान बैठे हैं, यहां किसान संघ के विद्वान मित्र बैठे हैं जो दिन रात किसानों के बीच काम करते हैं, यहां विश्वविद्यालय के वीसी बैठे हैं, देश के जाने माने वैज्ञानिक यहां बैठे हैं, कृषि क्षेत्र के, सोया इंडस्ट्री के प्रतिनिधि बैठे हैं, क्योंकि उनके बिना भी काम नहीं चलना। इंडस्ट्री चलेगी तो सोयाबीन बिकेगा, सोयाबीन बिकेगा तो भाव मिलेंगे, भाव मिलेंगे तो सोयाबीन और बोया जाएगा, और बोया जाएगा तो किसान भी प्रसन्न रहेगा। तो हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और ये सचमुच में जैसा कैलाश जी कह रहे थे, एक कर्मकांड नहीं है, ईमानदार कोशिश है एक किसानों के कल्याण की। हमारी खेती थोड़ी दूसरे तरह की है। ब्राजील की बात करें, यूएसए की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, 10-10, 15-15 हजार हेक्टेयर के फार्म हाउस हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। हमारे यहाँ किसान है 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 5 एकड़ के नीचे वाले 86% है हमारे। 10-12-14% ऐसे जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन। और हमारे यहाँ खेती कठिन है, लेकिन फिर भी खेती के बिना हिंदुस्तान का क्या, दुनिया का काम नहीं चल सकता। खाने के लिए तो अन्य चाहिए, वो फैक्ट्री में नहीं बन सकता। वैसे भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि, और किसान उसकी आत्मा है। और जब से मैं कृषि मंत्री बना हूं, पहले भी काम किया कैलाश जी साथ थे, लेकिन किसान मंत्री जब से बना हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। रोम रोम में किसान और हर सांस में खेती। हम खेती जीने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हमारे अधिकारी मित्र बैठे, चाहे देवेश हो, चाहे एमएल जाट हो, चाहे यादव साहब हो, हम लोग लगभग रोज मिलते हैं। अब ऐसे तो मुझसे प्रसन्नता से मिलते हैं, लेकिन मन में कहीं ये तो नहीं है कि पीछे ही पड़ गया ये तो। अब कल्पना करते आईसीआर के कैंपस में, पूसा में, दिन भर बैठ के हम लोग और क्या करें और कैसे बेहतर करें। और इसी में से आइडिया आया प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल। प्रधानमंत्री हमारी प्रेरणा है, उनके दिमाग में कई तरह के आइडियाज हैं। तो पिछली बार जब आईसीआर ने कई तरह के बीजों का किस्में रिलीज करने की बात की, तो मैंने पीएम से बात की, पीएम साहब से, कि आपके हाथों बीज रिलीज कराने हैं। तो उन्होंने कहा हाल में नहीं करेंगे, खेत में करें, किसानों के बीच में, और वहां वैज्ञानिक भी हो, किसान भी हो, आपस में चर्चा और बातचीत भी हो, और वो चर्चा बाकी किसानों में जाए। तो हमने उसी ढंग से कार्यक्रम किया, और उसी समय दिमाग में बात आई कि भाई खेती में अगर हमको उन्नति करनी है, भाई ये चाय थोड़ी देर छोड़ दो, मत करो अभी, ये चाय पीने थोड़ी आए यार, बीच बीच में जब भी बोले तुम चाय की ट्रे लेके आ जाते हो, चाय बाद में पियेंगे अब सब। तो मन में ये आया उस समय कि खेती की जवाबदारी जिन पर है वो सब अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक बैठते हैं लैब में, 16,000 एग्रीकल्चर पे कृषि वैज्ञानिक अपने पास, केवीके के, आईसीआर के मिला के। बहुत बड़ी ताकत है ये। टैलेंट हमारे पास है, क्षमता हमारे पास है, बुद्धि हमारे पास है, लेकिन वो बैठी है लैब में। उन्हें रिसर्च किया, रिसर्च का बहुत फायदा भी हुआ। गेहूं, चावल, उनकी जो किस्में विकसित की, हरित क्रांति हुई, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो लैब में कर रहे हैं रिसर्च, और किसान बैठा है खेत में, वो खेत में खेती कर रहा है। अब ये लैब और लैंड मिलते ही नहीं थे कभी। कभी कोई प्रशिक्षण के लिए बुला लिया, कहीं कोई गांव एडॉप्ट कर लिया तो ठीक है। और इसलिए मन में आया कि लैब टू लैंड जोड़ दिया जाए। खेती में अगर प्रगति करनी तो एक टीम बने, टीम एग्रीकल्चर। सबसे पहले किसान, कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्र, राज्य सरकार के अधिकारी, केंद्र सरकार के अधिकारी, और उसके साथ साथ स्टेक होल्डर, इंडस्ट्री के लोग। ये मिलकर काम करेंगे तो हम खेती की दशा बहुत जल्दी बदल पाएंगे। और ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिशन है हमारे लिए, और ये विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रारंभ हुआ। शायद इतने व्यापक पैमाने पर हिंदुस्तान में कभी भी वैज्ञानिक नहीं निकले। गांव गांव गए, 2170 टीमें बना के 60,800 से ज्यादा गांव में वैज्ञानिक गए और किसानों से संवाद किया, बातचीत की। ये अपने आप में अनोखी घटना है। वहां कोई रैली सभा नहीं थी, कहीं 100 किसान की, 50 किसान की, 200 किसान। 1,23,000 गांव के लोगों से बात की साथ है, क्योंकि एक गांव में दो गांव के, एक गांव में जाके 2-3 गांव के किसान भी आ गए, और उसमें से कई चीजें निकल के आई साहब। वैज्ञानिकों को भी आनंद आया। मैं आज बताना चाहता हूं कि ऐसे आश्चर्यजनक परिणाम मिले, जैसे देशमुख जी कह रहे थे, ऐसे परिणाम मिले कि 300 से ज्यादा इनोवेशन तो किसानों ने कर दिए। वैज्ञानिकों से बड़े वैज्ञानिक निकल गए, अनुभवी वैज्ञानिक, खेत में काम करने वाले वैज्ञानिक उनसे सीख के आ गए।
जैसे लीची की सेल्फ लाइफ बढ़ानी तो उन्होंने ग्लूकोज का घोल कर दिया, उसके ऊपर सेल्फ लाइफ बढ़ गई। 300 प्रयोग ऐसे हुए। और केवल इतना ही नहीं, वैज्ञानिक जब जमीन पे गए तो उन्होंने देखा कि वास्तव में किस चीज पे रिसर्च की जरूरत है। अब सोयाबीन पैदा करने वाले किसानों ने, किसान संघ ने, बाकी लोगों ने बात करी, तो वैज्ञानिक वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उसके हिसाब से यादव साहब ने पूरी रूपरेखा ही बना दी कि ये चीज आई तो ये करेंगे। तो भैया जिस चीज की जरूरत है उस पर रिसर्च करो ना, केवल पेपर लिखने के लिए रिसर्च थोड़ी होगा। अब रिसर्च किसान भाइयों या पूरी टीम बैठी है दिल्ली में, तय नहीं होगा। रिसर्च के मुद्दे तय होंगे किसान के खेत से, उसकी जरूरत के हिसाब से, जो जरूरत है उस पर रिसर्च। और इसी में क्या, गांव गांव तो किसानों ने अपनी समस्या भी बता दी। अब व्यापक पैमाने पर देश में समस्या सामने आई, उन्नत बीज की, अच्छे बीज चाहिए। बीज की पहचान कैसे करेंगे अच्छा बीज है? प्राइवेट कंपनी के पास गए, ले लिया, बोया, खराब निकल गया, माथा पीट के रह गए, क्या करें? फिर चिल्लाते रहो, फसल तो चली गई काम से, फिर कार्रवाई भी हो जाए तो क्या मतलब है? उन्नत बीज पहली शर्त। तो सोयाबीन में भी मैं, क्योंकि आज हमने सोयाबीन पर बात की, मैं भी विकसित किसी संकल्प की बात कर रहा था, तो रिसर्च हो गया किसान की समस्या लेके खेत में, उसके आधार पर, और जो समस्या आई है उनका समाधान वैज्ञानिक सुझाएंगे, जैसे अभी यादव साहब बता रहे थे, एमएल जाट बता रहे थे, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारी उन समाधानों को किसान के बीच ले जाएंगे। एक राष्ट्र, एक कृषि, एक टीम, वन नेशन, वन एग्रीकल्चर, वन टीम, ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ये मंत्र है हमारा। हम सब मिलकर एक दिशा में साथ चलेंगे और जो समस्या आएगी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना के उनका समाधान करेंगे। आज दिन भर हम सोयाबीन पर बैठे, अब बीज अच्छे चाहिए। अब ऐसी बीज की वैरायटी की बात आ गई कि जो सोयाबीन, जो बताया कि बड़ी डेलीगेसी है सोयाबीन में, न गर्मी सहन करता है न पानी सहन करता है, जरा में खराब हो जाता है। तब रिसर्च का नया मुद्दा आ गया कि ऐसी वैरायटी हम तैयार करें जो सूखे में भी टिक जाए और पानी भर जाए तो भी टिक जाए। उस पर काम शुरू करना पड़ेगा। हम ये समस्या, इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा, नहीं जरा में गल गया भैया सोयाबीन। तो जैसा कि किसान भाइयों अभी आप लोगों ने सुना है, केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को इंदौर में आज उन्होंने सोयाबीन उत्पादकों को लेकर किसानों से संवाद किया। साथ ही सोयाबीन का रेट जो है 5300 रुपये से अधिक एमएसपी पर किसानों की खरीदी क्विंटल के हिसाब से देने का भी ऐलान किया। साथ ही पीएम किसान योजना के अंतर्गत आने वाली जो किस्त है, सभी को पता है कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं भारत सरकार में, तो उनको पीएम किसान योजना की जो आने वाली 20वीं किस्त है उसको लेकर जानकारी पहले हो जाती है। तो बताया जा रहा है कि 5 जुलाई तक पीएम किसान योजना के अंतर्गत आने वाली जो किस्त है 2000 रुपये की, वो आप लोगों के खाते में, देश के करोड़ों को किसानों के खाते में आएगी। साथ ही मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों के खाते में राशि पहुंचेगी। साथ ही फसल बीमा से लेकर आवास योजना के अंतर्गत, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ साथ वो ग्रामीण विकास मंत्री में, तो वो उनको आवास योजना के अंतर्गत भी कार्यभार सौंपा गया है। तो 2 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्र में दिए जाएंगे और आवास योजना की पहली किस्त लगभग 40,000 रुपये की डाली जाएगी। एडिटिंग का मतलब यह है कि उसी फसल के दूसरे बीज से जर्म प्लांट निकाल के हम डाल के हम कैसे ऐसी किस्में तैयार कर सकते हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे, हमारे वैज्ञानिक काम करेंगे, वैज्ञानिक सक्षम करेंगे, ये करके दिखाएंगे। तो अच्छे बीज तैयार करना है। अब किसानों की बात बहुत वाजिब है कि दवाई खरीदेगा तो पता ही नहीं कि असली है कि नकली है, डाल रहे हैं और पता चला फर्क ही नहीं पड़ रहा। या मानक स्तर की पेस्टिसाइड या खाद भी कई बार खबर आती, राजस्थान में जैसे भी छापे पड़े। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, हम लोगों ने तय किया है किसानों से चर्चा करके, अमानक स्तर के बीज, जिसके बारे में कहते हैं नकली बीज या खराब बीज, नकली पेस्टिसाइड जो बनाएंगे उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। कड़ा कानून बनाने की तैयारी हम कर रहे हैं। लेकिन किसान पहचान भी दे कि असली है कि नकली, ऐसे उपकरण बनना चाहिए। मैं एक एक रिसर्च पे जो मुद्दे आए नहीं बोलूंगा। उत्पादकता के बारे में अब मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता। भाई चीन भी अभी तक जीएम सीड्स का इस्तेमाल नहीं करता। हमारे इतनी उत्पादकता कम क्यों है? तरीके अलग अलग हो सकते हैं, उसका फर्क पड़ेगा, मैनेजमेंट का अपना मायना है, तकनीकी का असर पड़ता है, बीज का भी असर पड़ता है, लेकिन फिर भी यील्डिंग इतनी कम क्यों? यील्ड बढ़ानी पड़ेगी, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए जो प्रयोग होने वो प्रयोग भी करेंगे और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जैसी योजनाएं बनानी है वैसी योजनाएं भी बनाएंगे। हमने तय किया है कि जैसी योजना चल रही है वैसी की वैसी चले, बिल्कुल जरूरी नहीं है जो आज किसान के लिए उपयोगी नहीं है वो योजना बंद करके हम बदल के संशोधित करके नए स्वरूप में सामने लाएंगे ताकि किसान को ढंग से उसका लाभ मिले। ये सबक है। और इसलिए सोयाबीन के एक एक मुद्दे पे मैं बात नहीं करूंगा। जितनी तरह की समस्या है, अब सबसे ज्यादा प्रोटीन है, उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। ज्यादातर तेल के कारण मानते हैं सोयाबीन तेल तो कितना 18% कंटेंट तेल का, खली की मात्रा देखो, उसमें प्रोटीन देखो। हम लोग ये भी शोध करेंगे और इंडस्ट्री भी इस पर काम करेंगे, सोयाबीन के अलग अलग उत्पाद कैसे पॉपुलर हो सकते हैं। क्योंकि घरों में सोयाबीन ज्यादा खाया जाएगा या स्कूलों में, मिड डे मील में, दूसरी चीजों में, तो उसके रेट आगे बढ़ेंगे और किसान को लाभकारी मूल्य भी मिलेगा और स्वास्थ्य का भी फायदा होगा।
एक बात जो आई थी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि किसान के हितों से कोई समझौता, अमेरिका हो चाहे कोई हो, भारत सरकार कभी नहीं करेगी। हमारे किसानों के हित हमारे लिए सर्वोपरि है, उसको ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। और आयात और निर्यात नीति संतुलित बने, इसकी जरूरत है। उस पर भी हमने काम करना शुरू किया है। जरूरत है तेल की, हमें जरूरत है दलहन की। हमें 1,32,33,000 करोड़ का तेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे यहां सोयाबीन का एरिया कई जगह लोग बदलने का सोच रहे हैं। ये तो विदेशी मुद्रा का भी नुकसान होगा। और इसलिए हम लोग नीति और कार्यक्रमों को ऐसा बनाएंगे कि जिससे सोयाबीन की फसल का उत्पादन भी बढ़े, उत्पादन की लागत भी घटे, और उत्पादन के ठीक दाम भी मिल पाए। इस बार 5,300 रुपया ज्यादा हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया है। और खरीद के तरीके होने चाहिए कि किसान से हम ढंग से खरीद पाए, उसका भी प्रयत्न किया जाएगा। सोयाबीन के अलग अलग उपयोगों को हम कैसे बढ़ाएं, इस पर भी हम काम करेंगे। और एक आशंका कि अमेरिका से नहीं आ जाए, मैंने पहले कहा कि भारत के हितों को कभी दरकिनार करने का सवाल ही नहीं है। हम तो केंद्र जीते हैं तो भारत माता के लिए, भारत के लोगों के लिए, किसानों के लिए, किसानों की सेवा अपने भगवान की पूजा है, उससे अलग हटने का कोई सवाल ही नहीं है। आज मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं, दिन भर दत्तचित्त होके। वैसे स्थान का चयन सोयाबीन संस्थान तो ठीक था, लेकिन बरसात के मौसम में गलत जगह चुन लिया। सवेरे लोग उमस में कैसे बैठे थे, कोई पंखा चल रहा था, कोई पसीना पहुंच रहा था, और बाद में बारिश ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया। लेकिन तो अभी आप लोग सब डटे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि जो यहां आया है पूरी गंभीरता से, ईमानदारी से सोच रहा है कैसे हम किस खेती को आगे बढ़ाएं और कैसे किसानों का कल्याण करें। और ये निश्चित तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में होगा। मोदी जी का विजन हमारे लिए वरदान है भारत के। आज जितने मुद्दे आए हैं, एक एक पर हम काम करेंगे। और कुछ चीजें अभी DGICR ने बताई है, सचिव कृषि ने बताई है, हमारे क्रॉप साइंस डिवीजन को जो देखते हैं यादव साहब, उनने बताई है। हम दुनिया की भी बाकी पद्धतियों का अध्ययन करेंगे जी। अगर 35 क्विंटल पर हेक्टर है तो कैसे है, हमारे यहाँ क्यों नहीं? केवल मिट्टी का अंतर है, जलवायु का अंतर है, अलग अलग जलवायु में कौन सा प्रयोग करना चाहिए, इन सब पर हम काम करेंगे। और सोयाबीन उत्पादन